हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी ऐप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं और मेनली जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और काफ़ी जो है टीनेजर्स जुड़ रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि मेरा जो है उम्र 18 से 20 साल है और कब मेरे पास जो है अच्छा पैसा अच्छा रुपया होगा और कब तक मेरी जो लाइफ है एक अच्छे दौर से गुजरेगी या फिर कह सकते हैं कि उस ऊंचाई तक पहुंचेगी जो मैं सोचता हूं। तो आज की इस वीडियो में इस बाम को हम पढ़ने वाले हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इनकी लाइफ की जो है आगे की जो प्रेडिक्शन है हम करेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो के साथ जुड़ें और अभी तक हमारे हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हाथ की रेखाओं से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते हैं। पमिस्ट्री से हर नॉलेज आपको दी जाती है। अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को फॉलो कर सकते हैं। हमारा हर व्हाट्सअप नंबर जो है सभी वीडियो के बॉक्स में, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें दिया होता है, उससे आप हमारे साथ मैसेज के द्वारा जुड़ सकते हैं, अपने हाथ को पढ़वा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे हर वीडियो हम करते हैं फिंगर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे और सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह हम पूरे हाथ की प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर एक हाथ देख पा रहे हैं जो काफ़ी क्लियर पिक है और मेनली मैं बता दूं इनकी उम्र जो है 18 से 19 साल है और उन्होंने बताया है कि कब तक, पूछा है कब तक यहाँ पर जो लाइफ है सेटल होगी। अभी जो लाइफ है या फिर कह सकते हैं हाथ में रेखाओं में थोड़ी मेच्योरिटी आएगी, लेकिन हम प्रेडिक्शन को कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाथ की जो साइज है और कह सकते हैं कि थिकनेस अभी कम है, थिकनेस अभी आएगी, लेकिन हाथ स्क्वायरिश बन रहा है तो मेहनत अच्छी है, मेहनत करने की क्वालिटी इस जातक में है। सबसे अच्छी इनकी बात लगी मुझे फिंगर्स की प्लेसमेंट। फिंगर्स की प्लेसमेंट जो है काफ़ी ही अच्छी आपको दिखेगी और फिंगर्स में कोई टिल्टेशन वगैरह नहीं है, लेकिन कुछ गैप्स यहाँ पर आपको दिखेंगे, हल्के हल्के गैप्स जो है फिंगर्स में जो यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जातक के पास पैसा तो काफ़ी अच्छा है और आएगा भी, लेकिन खर्चे भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर होने के चांसेस हैं। पैसे के टिकने के चांसेस हाथ में कम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके कारण भी, आगे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें प्लेसमेंट की तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि अप्रॉक्स यहाँ पर सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर जो है इक्वल होती हुई आपको दिखेगी और थोड़ा सा भाग्य उदय थोड़ा लेट होने के चांसेस ऐसे जातक के रहते हैं जब यहाँ पर दोनों फिंगर्स जो हैं इक्वल हो जाती हैं। इस पिक्चर से तो यही लग रहा है कि ये दोनों फिंगर्स इक्वल हैं और जातक को थोड़ा सा स्टार्टिंग में संघर्ष करने को मिल सकता है और 30 तक यहाँ पर भाग्योदय होने के चांसेस यहाँ पर हैं। और शनि की फिंगर काफ़ी अच्छी है, अच्छी लंबाई में है और इसकी वजह से इनको जो फल है इनके वो 30 साल के बाद ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिंगर्स पे आपको हल्की हल्की आड़ी सीधी लाइनें यहाँ पर दिखेंगी जो यहाँ पर स्किन के फ्रेंड सर्कल को बताती हैं और कह सकते हैं कि फ्रेंड जो सर्कल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि एक फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा इनका लग रहा है। कुछ आड़ी लाइनें हैं, ज़्यादा लाइनें यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बुध फिंगर की बात करूँ तो बुध की फिंगर आपको दिखेगा फर्स्ट बैलेंस तक अप्रॉक्स यहाँ पर पहुँच रही है, पहुँचने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, बौद्धिक क्षमता ठीक है, बोलने की प्रवृत्ति थोड़ी सी हल्की सी 10% या 20% कह सकते हैं कि शर्मिलापन हो सकता है, लेकिन बोलने की प्रवृत्ति अच्छी है और अच्छी यहाँ पर बुध की फिंगर भी आपको दिखेगी, इसमें कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आपको यहाँ पर दिखेगा कि थोड़ा सा जो इनकी शनि फिंगर है और सूर्य फिंगर है, इसमें आपको हल्का सा गैप यहाँ पर देखने को मिलेगा और मिल रहा है। तो विदेश में जाने के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं, विदेश फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन फिंगर से तो ये नज़र आ रहा है। आगे हम लाइनों को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम माउंट्स को चेक करते हैं। माउंट्स इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं। देखिए इस हाथ में मुझे
कुछ कह सकते हैं कि 60% चांस यहाँ पर लव मैरिज के दिखे। जब इनका हाथ मैंने पहली बार देखा तो 60% चांसेस मुझे लव मैरिज के दिखे। देखिए मैं ऐसा आपको जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मालूम चल सकेगा। लव मैरिज के चांसेस मुझे क्यों दिखे हैं, क्योंकि देखिए इनकी जो आप देखें जो बृहस्पति माउंट है इसके ऊपर कह सकते हैं कि प्रॉपर आपको क्रॉस का साइन यहाँ पर एक दिखने को मिलेगा, प्रॉपर एक क्रॉस का साइन, और जब बिल्कुल मिडल में बन रहा है। और जो बृहस्पति का माउंट है इनका अच्छी फ्लावट है और पिंकिश सा आपको नजर आएगा, तो इसके चांसेस यहाँ पर अधिक हो जाते हैं। इसके देखिए दो चांसेस होते हैं, या फिर जहाँ तक लव मैरिज करेगा और वो लव मैरिज काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। दूसरा चांस ये बनता है कि जहाँ तक मैरिज करेगा या फिर लव हो या अरेंज हो, जो उसकी मैरिज लाइफ होगी वो काफ़ी ही अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर क्रॉस की वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जितने मैंने हाथ देखे हैं, जितने हाथ मैंने लगभग पढ़े हैं, जिनकी लव मैरिज हुई है और उनके अप्रॉक्स यहाँ पर 90% चांसेस यहाँ पर लव मैरिज के ही होते हैं जिनके यहाँ पर क्रॉस मिला है, और उनकी जो मैरिज लाइफ है काफ़ी अच्छी होती है। तो ये साइन होता है मैरिज लाइफ के अच्छे होने का। तो यहाँ पर इनका जो बृहस्पति माउंट है काफ़ी अच्छा है और आने वाले टाइम में और मैच्योर होगा, तो विवाहिक जीवन इनका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और मैरिज लाइफ के के यहाँ पे जो लव मैरिज है उसके चांसेस को ये क्रॉस बढ़ा रहा है। तो आगे भी आपको मालूम चल सकेगा कैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। इनका जो शनि माउंट आपको देखने को मिलेगा, शनि माउंट जो है काफ़ी उन्नत है और उभरा हुआ है। तो कह सकते हैं कि 30-32 साल तक इनके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और जो भी ये चाहते हैं लाइफ में वो कर सकेंगे। तो इस पे अच्छे साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो इनकी भाग्य रेखा है वो कंप्लीट यहाँ पर शनि माउंट तक पहुँच नहीं पा रही है। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने को कहा कि भाग्य उदय होने के चांसेस लेट हैं, 30 के अराउंड यहाँ पर भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके सन माउंट की, तो सन का माउंट जो है अच्छा है, एक अच्छी नॉलेज की लाइन यहाँ पर दिख रही है। और किसी भी ऐसे जातक जो है सलाह देने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी होती है, जातक में बोलने की समझ काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छी नॉलेज भी जातक रखता है। किसी भी प्रोफेशन में हो या फिर पढ़ाई कर रहा हो या फिर किसी प्रोफेशन में हो या कोई काम कर रहा हो, तो उस चीज़ की वो नॉलेज काफ़ी अच्छी रखता है। ऐसे जातक के पास नॉलेज काफ़ी अच्छी है और सनलाइन भी है लेकिन टूट के चल रही है। और कह सकते हैं कि एक क्रॉस का साइन आपको यहाँ पर सन माउंट पर आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेइज्जती होने की या फिर कह सकते हैं कि मान सम्मान में कुछ नुकसान होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखेगा कंप्लीट यहाँ पर क्रॉस का सिंबल जो सूर्य माउंट पर अच्छा नहीं माना जाता। ये एक नेगेटिव प्रभाव इनके मान प्रतिष्ठा में डाल सकता है कभी जीवन काल में। तो ये यहाँ पर नेगेटिव साइन यहाँ पर दिख रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पर आगे बात करूँ बुध माउंट की, तो बुध माउंट के ऊपर अच्छे साइन है और उभरा हुआ है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर अगर मैं साइन दिखाऊं तो एक हल्का सा ही फिश का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा जो बिजनेस अकोमोडेशन को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर हल्का सा आपको यहाँ पर ऐसी साइन यहाँ पर देखने को मिलेगी और कुछ ज़्यादा डीप नहीं है। तो देखिए इनकी जो सूर्य रेखा है वो भी ठीक नहीं लग रही मुझे, सूर्य रेखा में गड़बड़ी नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हल्के से फिश के सिंबल बनते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो बिजनेस क्षेत्र में अगर जाना चाहें तो बिजनेस क्षेत्र में ज़रूर जाएं, नहीं तो कह सकते हैं कि अपना प्रोफेशन करना जो है या फिर प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं या फिर अपना प्रोफेशन अगर करें तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। आगे चले, आगे हम और माउंट्स को देखते हैं। चंद्र माउंट को देखिए आप। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इनके जीवन में विदेश यात्रा के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। देखिए शनि माउंट पर आपको एक प्रॉपर एक चंद्र माउंट से निकल कर लाइन जो है इनके भाग्य रेखा से जुड़ती हुई आपको दिखेगी, जो कंप्लीट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को 90 से 95% यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को दिखा रही है कि ऐसे जातक विदेश यात्रा करेगा, विदेश में जाने के और विदेश में बसने की चांसेस को भी अधिक कर देता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग में मैंने कहा था इनके यहाँ पर सूर्य फिंगर और शनि फिंगर में गैप देखते हुए मैंने बताया था कि इनके हाथ में साइन होंगे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब लाइनों को चेक करते हैं, लाइनें इनके बारे में आप क्या शो कर रही हैं। अगर मैं देखिए
मैंने आपको याद होगा कि पहले साइन बताया था कि लव मैरिज के चांसेस काफ़ी अधिक हैं इनके हाथ में। आपको यहाँ पर दिखेगा इनके जीवन रेखा, देखिए ध्यान से, जो इनकी जीवन रेखा है और इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी फ़र्क से आपको गैप बड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात आपको देखने को मिलेगी, जो ये फ़र्क है स्टार्टिंग में ही है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है लाइफ लाइन या फिर माइंड लाइन, कुछ अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगी, कुछ अटैचमेंट लाइनें यहाँ पर इसको फील कर रही हैं। तो मतलब हो सकता है कि स्टार्टिंग में जिद्दीपन हो सकता है, काफ़ी या जिद्दी स्वभाव का ऐसे जातक होता है, या फिर कह सकते हैं कि अपनी मनमानी, अपने फैसले खुद करना जातक पसंद करता है, अपने फैसले लेना खुद पसंद करता है। तो वैवाहिक जीवन के जो फैसले हैं वो भी खुद ही लेना पसंद करेगा जातक। ऐसे हालात बन जाते हैं कि लव मैरिज के चांस को वो बढ़ा देते हैं। लेकिन इनके हाथ में एक पॉजिटिव बात मैंने देखी कि भले ही माइंड लाइन और जीवन रेखा अलग अलग है, लेकिन उसको अटैच करने वाली लाइनें भी हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे कह सकते हैं कि ऐसे जातक दूसरों को मानेगा भी और अपनी भी करेगा। मतलब कह सकते हैं कि सुनेगा कम, अपनी ज़्यादा करेगा, लेकिन सुनेगा भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देगा, सुनेगा नहीं। तो ये भी इनके हाथ में पॉजिटिव साइन है। तो ये दूसरा साइन होगा इनके लव मैरिज के चांस को बढ़ा रहा है, क्योंकि इनकी जीवन रेखा और माइंड लाइन जो है थोड़ी सी अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पर एक्चुअल में इनकी हेल्थ लाइन को देखूं या फिर कह सकते जीवन रेखा को देखूं, स्टार्टिंग में कुछ परेशानियां इनको रही हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे हैं बचपन में, और कुछ डीप स्कर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मुझे। यहाँ पर ये जो है 25 के राउंड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 30 के राउंड, और एक यहाँ पर बहुत डीप कट यहाँ पर है 35 के राउंड इसको मान के चलें, या फिर कह सकते हैं कि 32-33 के राउंड इसको मान के चलें। और ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो होगी, साथ में जीवन में जो कैरियर में है उसको भी डिस्टर्ब करेगा, और ये माइंड लाइन को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए ये जो हर्डल्स होते हैं लाइफ में रुकावट पैदा करते हैं, और रुकावट के साथ सभी चीज़ें जो है, हेल्थ भी ख़राब होती है, फाइनेंशियल भी लॉस होता है, मतलब काफ़ी जो चीज़ें हैं यहाँ पर घटती हैं। तो यहाँ पर इस एज में इनको घटने के चांस यहाँ पर हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रोग्रेस लाइनों की बात करूँ तो एक प्रोग्रेस लाइन आपको यहाँ पर दिखेगी डबल यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर कम से कम यहाँ पर मान के चले कि 24-25 के राउंड यहाँ पर बन रही है। और एक प्रोग्रेस लाइन काफ़ी बड़ी है आपको दिखेगी यहाँ पर, कम से कम 35 से 38 से 37 साल के यहाँ पर एज में यहाँ पर बनती हुई यहाँ पर दिखेगी। तो ये इनके गोल्डन पीरियड्स यहाँ पर लग रहे हैं। और वैसे जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि लाइफ में भाग्य उदय होने के चांसेस थोड़े लेट हैं, तो इन एज में ही भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हाथ में विदेश यात्रा के चांसेस हैं, आपको दिखेगा कुछ लाइनें हैं, कुछ यहाँ पर बाहर की तरफ आपको बनती हुई दिखेंगी, जो बता रही हैं कि विदेश यात्रा जरूर ऐसा जातक करेगा, किसी रूप में जाए लेकिन विदेश यहाँ पर यात्रा होंगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कुछ मेजर इशू नहीं है, स्टार्टिंग में था और कुछ यहाँ पर इसी एज से कंटिन्यू हो रही है। लेकिन जब यहाँ पर 50 साल की एज में यहाँ पर पहुँच रही जातक, तो हेल्थ में कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी, और ये जो दिक्कतें हैं मेजर्स होंगी। उसके बाद जो है लाइन यहाँ पर कंटिन्यू हो नहीं रही है, तो एज भी थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि शॉर्ट हो सकती है। अब यहाँ पर कम से कम 72 घीस के 71-72 कह सकते हैं, लेकिन मेजर इशू यहाँ पर 50 के बाद ही आने चालू हो जाएंगे। 50-52-55 साल के बाद ही यहाँ पर मेजर जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको आना यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। अगर यहाँ पर लाइफ लाइन की बात करें तो देखिए जो यहाँ पर कैरी लाइन है इनकी, कैरी लाइन जो है नीचे की तरफ से यहाँ पर फिश के सिंबल स्टार्ट हो रही है, और जब यहाँ पर लाइफ फिश के सिंबल से स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग के पीरियड्स में 10 से 7 साल या फिर 8 साल यहाँ पर स्ट्रगल लाइफ में जातक करता है। हेल्थ लाइन यहाँ पर जा रही है, और जो इनकी भाग्य रेखा है कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी, सूर्य कैसे चंद्र माउंट से स्टार्ट हो रही है। तो ये कुल मिला के जो है बाहरी सपोर्ट से ही इनको सहयोग मिलने वाला है, और इनका कैरियर ऊपर जाने वाला है।
ये यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है, कम से कम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कंटिन्यू यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर 60 साल तक कंटिन्यू हो रही है, लेकिन उसके बाद लाइफ यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो रही है। कुछ यहाँ पर हर्ल्स आपको देखने को मिलेंगे अप्रॉक्स 35 की एज में, और अप्रॉक्स यहाँ पर 28 की एज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मनी ट्रायंगल बनने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन खुला हुआ मनी ट्रायंगल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। खुला हुआ मनी ट्रायंगल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हाथ में फिंगर्स में गैप था, तो पैसे की स्थिति अच्छी है, लेकिन पैसा आएगा तो, लेकिन पैसे के खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाइफ में होंगे। देखिए अंगूठे पर आपको यब का सिंबल बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, यब का सिंबल आप देखें, लेकिन जो यब का सिंबल है वो कंप्लीट नहीं है, ये भी खुला हुआ इस एंगल से आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी यहाँ पर यही बता रहा है कि जातक के पास पैसा तो अच्छा आएगा और जमा भी जातक कर लेगा, लेकिन यहाँ पर खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर माइंड लाइन को देखते हैं। तो माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प है, क्योंकि माइंड में कोई यहाँ पर दिक्कतें नज़र नहीं आ रही हैं। कुछ यहाँ पर दिक्कतें मैं आपको बताऊँगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा डीप है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर बता रहा है माइंड को, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड यहाँ पर दिख रहा है। कुछ परेशानी इनको आ सकती है। देखिए ये अराउंड यहाँ पर 40 के अराउंड एक आपको एक कह सकते हैं गड्ढा सा यहाँ पर नज़र आएगा माइंड लाइन में, या फिर कह सकते हैं कि एक यब का सिंबल आप इसको कह सकते हैं। तो इस एज में इनको दिमाग से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनको हो सकती है, या फिर इसको आंखों से आप जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और कोई यहाँ पर मेजर इशू नज़र नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेल्थ लाइन को देखते हैं। इनकी जो हार्ट लाइन है उसको देखते हैं। हार्ट लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी, ऐसी कुछ बन रही है। यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी। यहाँ पर कंप्लीट जो है यहाँ पर शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत के नीचे यहाँ पर एंड इसका हो रहा है। तो ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कोई भी चीज़ों को ये देखता है, कोई भी ऐसा फैसला लेता है तो प्रैक्टिकली लेता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा फैसला ले लिया, बिल्कुल सोच समझ के फैसले करता है, या फिर वो रिलेशनशिप में हो या फिर किसी चीज़ में हो। तो यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर दिख रही है। और ये कुछ कह सकते हैं कुछ लाइनें हैं हार्ट लाइन से निकल कर यहाँ पर मंगल क्षेत्र तक यहाँ पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ मांगलिक दोष हो सकते हैं। अगर अपनी कुंडली वगैरह ये किसे कह सकते हैं कि जो कुंडली देखते हैं उनको दिखाएं, तो जरूर इनके अंश होंगे कुंडली में मांगलिक के। यहाँ पर इस हाथ से यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देखें इस हाथ में कुछ यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर ये अराउंड, अगर मैं इसको एज को हम बांटें स्टार्टिंग पॉइंट से, अब इसको मान लें यहाँ पर एज को ऐसे आप बांट सकते हैं 25 के अराउंड इसको मान के चलें। 25 यहाँ पर 50, और देखिए यहाँ पर जो ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इनको लाइफलाइन में देखी थी, वही यहाँ पर आपको कुछ यब के सिंबल बनते हुए यहाँ पर दिखेंगे। और इसी एज में जो ये हार्ट लाइन है थोड़ी सी शैलो हो रही है। तो जो प्रॉब्लम इनके हेल्थ रिलेटेड यहाँ पर 50 की एज में दिख रही थी, वही यहाँ पर हार्ट लाइन में दिख रही है। तो ये श्योरिटी है कि इस एज में 50 से 52 साल में मेजर हेल्थ रिलेटेड इशू इनको आएगा ही आएगा। तो भाग्य उदय थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन जब होगा तो काफ़ी ही चीज़ें इनके लिए अच्छी होंगी। और 32 साल तक इनके चीज़ में जो भी ये चाहते हैं सो कर पाएंगे। किसी भी चीज़ की कमी इनके पास नहीं रहने वाले उस एज तक। और ये कंप्लीट प्रेडिक्शन थी इस वीडियो की और इस हाथ की। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।